प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। कारण एक है कि हम लोग बाहर गए हुए थे और टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वो वचन दे पाऊँ। लेकिन आप लोग की प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ और दया के द्वारा हम और मेरा और मेरा परिवार सुरक्षित रहे, और जहाँ हम गए थे वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रही। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ प्रभु ने आप सबको भी संभाला होगा। आज जो वचन है वो वचन मैं बस ये कहना चाहता हूँ, हम सब आशीष पाना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल में बहुत से सफल व्यक्ति हैं, लेकिन एक सफल व्यक्ति है जो 3 राजाओं के समय में भी बना रहा। 3 राजा थे और ये एक व्यक्ति ऐसा था जो बंदुआई से आया हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने इसको इतना ऊंचा स्थान दिया कि वो राजा लोग इससे पूछा करते थे कि हम आगे क्या करें, आगे क्या योजना है। प्रभु ने उसे उतना ऊंचा उठाया। ऊंचा उठाने का एक ही कारण हो सकता है, वह है हम समझौता ना करें। और इस व्यक्ति ने कभी समझौता नहीं किया, और आप समझ गए होंगे वो व्यक्ति कौन है। जो 3 राजाओं के समय में रहा, नबूकदनेस्सर राजा, दारा राजा और बेलशस्सर राजा। और मैं आपके सामने वो पद पढ़ना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण था कि परमेश्वर ने इसको बहुत ऊंचा उठाया और ये मनुष्य और परमेश्वर दोनों की दृष्टि में बना रहा। ये एक ऐसा व्यक्ति है। आइए मैं परमेश्वर के वचन में जाऊंगा, और उसमें लिखा है दानियेल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 1 से पहले पढ़ना चाहता हूं मैं, ताकि हमें पता लगे कि क्या कारण है कि परमेश्वर उसे इतनी आशीष दी। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्र सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसके उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवान को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि से प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें गजनियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम बेलशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियेल अपने मन में ठान लिया कि वह राजा के का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। प्रभु का धन्यवाद हो। ये पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये भाग, हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत छुपी हुई बात है। पहले तो किसी देश के राजा ने उस देश के लोगों को जब कोई ले लेता है तो वो उसको बंदी गृह में रखता है, और बंदी गृह में एक आज्ञा निकली कि बुद्धि से परिपूर्ण, निर्दोष हो, राज मंदिर में हाजिर होने के योग्य कोई ऐसे पुरुषों को चुन लिया जाए। और उसमें केवल 4 लोग निकले, और दानियेल ने अपने मन में ठान लिया था, क्योंकि आज्ञा निकल चुकी थी कि जो भोजन राजा खाता वही उनको दिया जाए, और राजा पता नहीं क्या क्या खाता है, क्या क्या पीता है। लेकिन दानियेल ने अपने मन में ठान लिया था कि मैं राजा का भोजन खाकर, राजा का दाखमधु पीकर, सीधी बात, शराब, ऐसे पता नहीं कौन कौन सा मीट खाता होगा, कौन कौन सी शराब ऐसे पीता होगा, क्या क्या पीता होगा, ऐसा खाना पीना खाकर मैं कहीं परमेश्वर के सामने अपवित्र ना हो जाऊं। और ये उसने ठान लिया था, और उसने ये बात को ठान लिया, और उसने
कह दिया खोजों के वरदान, चाहे कुछ भी हो जाए, राजा ने आज्ञा निकाली कुछ भी हो जाए, मुझे मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मैं खाना और पीना नहीं उसका खाऊंगा। जब उसने ठान लिया तो परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति दया भर दी, कृपा भर दी। ये है हमारा परमेश्वर। पहले हमें कदम उठाना पड़ेगा, तो परमेश्वर फिर हमारे लिए करेगा। परमेश्वर वचन कहता है पहले तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हम फिरना नहीं चाहते हैं, जब हम फिरेंगे नहीं तो परमेश्वर कैसे कार्य करेगा। जब हम लोगों को खुश करने के लिए वो सब कार्य करने लगते हैं जिससे परमेश्वर नाराज होता है, वो हम करने लगते हैं, और फिर भी हम परमेश्वर के सामने बोलते हैं परमेश्वर हमें माफ कर दे, क्षमा कर दे। कैसे करेगा, कैसे आशीष देगा? ऐसे आशीष नहीं देगा। आशीष तब देगा जब हम समझौता नहीं करेंगे। हम समझौता करे पड़े, अपनी पहचान को खोए पड़े, अपनी हम पहचान को हम खो देंगे तो क्या परमेश्वर में आशीष देगा? कभी नहीं देगा। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम पवित्रता इसके साथ रहें, हम पवित्र बने रहें, समझौता ना करें, चाहे दुनिया कुछ भी हमें करे, हमें उठा के फेंक दे, मार दे, काट दे, लेकिन हम अपने परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहे, अब पवित्र ना बन जाए, पवित्र बने। पवित्र ये लिखा है, बड़ा अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और परमेश्वर का वचन मरकुस 7 उसके 8 में लिखा है, इसलिए तुम मनुष्य की रीतियों को मानते हो, परमेश्वर के आगे को तुमने टाल दिया है। मनुष्य की रीतियों को मानते हो यानी समझौता करते हो। हम समझौता करने वाले लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। इस बात को हम समझें और जानें, तभी परमेश्वर हमें क्या करेगा, सपने का अर्थ बताएगा, सपना बताएगा, अर्थ बताएगा। शेरों की मांद में चले जाएंगे तो हमें शेरों की मांद में जाने से रोक भी देगा, और चले भी जाएंगे तो शेरों के मुंह को बंद कर देगा। आने वाले भविष्य के बारे में सब कुछ बताएगा। तब बताएगा जब हम परमेश्वर के प्रति समझौता नहीं करेंगे। संसार और परमेश्वर दोनों के बीच में समझौता नहीं करेंगे। संसार को खुश करने के लिए समझौता नहीं करेंगे, पवित्र बने रहेंगे, परमेश्वर को ही खुश करेंगे, संसार को खुश नहीं करेंगे। तो मेरे प्रिय, प्रभु इस वचन से आशीष दे। सफल व्यक्ति बनना है तो हम समझौता कभी ना करें। जो परमेश्वर की आज्ञा है, प्रतिज्ञा है, उसके साथ बने रहिए। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।